हेलो गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो। क्या बनाना चाहते थे अर्जुन को और क्या बन गया? क्या कमी रह गई हमारी शिक्षा में? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, बोल बोल, हाँ जवाब दे, बोल। बड़ी मम्मी, हाथ में धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। ये ले बेटा, ये पी ले जल्दी। हमें लगता है तुम्हें किसी की तगड़ी नजर लग गई है। इसे तकलीफ में नहीं देख सकते हो। क्यों किया है तूने ये? तेरी क्या बुद्धि मरी गई थी? तू कैसे भूल गया कि हमारे और उनके बीच में कितना बड़ा फर्क है? अर्जुन, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बचपन से लेके आज तक कभी हाथ तक नहीं उठाया तुझ पे, और आज दिल बैठ गया था मेरा अर्जुन। तू सबसे लाडला बेटा है मेरा। हम जानते हैं कि सब तेरे बारे में सोचते हैं कि तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, पर अर्जुन हमको भरोसा था तुझ पे कि एक दिन तू कुछ बहुत बड़ा करेगा और फिर सबको गलत साबित कर देगा, और तेरे पापा को तुझ पे गर्व होगा। ये क्या कर दिया तूने? हम ये भी जानते हैं कि सत्तू और जीतू कभी कभी अपनी मर्जी कर लेते हैं, पर अर्जुन तूने हमेशा वही किया जो तेरे पापा ने तुझसे करने को कहा, और इसीलिए पूरा भरोसा था हमको कि तू कभी कुछ गलत नहीं करेगा, पर तूने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। मम्मी हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी सोच समझ के नहीं किया, बल्कि हमें तो पता भी नहीं चला कि कब कैसे हमें रंजना से प्यार हो गया। और मम्मी कहते हैं ना कि प्यार कभी गलत नहीं होता। हम सच कह रहे हैं मम्मी, हमने कभी भी रंजना को इस तरीके से कभी देखा ही नहीं था, बल्कि हमारी तो अच्छे से बात भी नहीं होती थी कभी भी। फिर अचानक से धीरे धीरे सब बदलने लगा, और एक दिन हमें एहसास हुआ कि हम रंजना से प्यार करते हैं। मम्मी, आपको और पापा को तकलीफ पहुंचाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, पर पापा ने ही हमको बचपन से सिखाया हमेशा सच बोलने के लिए, और हम तो सच ही बोले ना मम्मी। हमारी तो यही सोच के जान निकली जा रही है कि ये सब जो हुआ है उसका अंजाम क्या होगा। मम्मी प्लीज आप पापा को बोलिए ना, ठाकुर अंकल से बात करें। कहते हैं ना, बात करने से ही चीजें सही होती हैं। प्लीज मम्मी। नहीं अर्जुन, ये मामला इतना बढ़ चुका है कि अब बातचीत करने की कोई जगह नहीं बची। मम्मी प्लीज एक बार कोशिश तो करके देखिए ना। सुधा, आई।
हाँ जी माथुर जी। हाँ हाँ, अरे नहीं, हम बात समझ गए आपकी। हाँ हाँ, अरे नहीं माथुर जी, आपका फाइल रेडी है। हम जैसे ही ऑफिस जाएंगे ना तो वो फाइल आगे पहुंचा देंगे। हाँ नहीं, थोड़ा सा तबीयत हमारा खराब था और इसकी वजह से हम ऑफिस नहीं जा पाए। अरे नहीं नहीं माथुर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, चलिए बाय, रखते हैं। देख के काम करना चाहिए था ना, गिर जाती तो। आप है ना हमें संभालने के लिए। हम है तो सही संभालने के लिए। सतेंद्र जी, हाँ, चोट भी हमें लगती, पर दिल आपका ज्यादा धड़क रहा है। बहुत प्यार करते हैं ना हमसे। प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन जो थैंक यू है ना, वो टेबल को कहना चाहते हैं। अच्छा सुन रहे हैं टेबल जी, थैंक यू। क्या है, देखो वो टेबल की वजह से आप हमारे पास है, तो वो टेबल की वजह से ही आपको हमारे प्यार का एहसास हुआ। सतेंद्र जी, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते और आपके साथ नहीं रहना चाहते, पर क्या करें, घर में इतने सारे लोग हैं, कभी हमें अकेले साथ रहने का मौका ही नहीं मिला। अगर हम अकेले रह रहे होते तो कितना अच्छा होता, पर अब देखिए ना, प्यार करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। जब दिल करे तब प्यार कर लो। हम आपसे एक बात बोले? हाँ बोलो ना। अब तो आपकी नौकरी भी पक्की हो गई है और ठाकुर साहब भी नाराज ही हैं, और ऑफिस में तो उन्हीं की चलती है ना। हाँ तो अब ऐसे माहौल में तो काम करना मुश्किल हो जाएगा ना। क्यों ना आप ट्रांसफर ले ले और हम कहीं और चले। घर में जो ये सब चल रहा है वो इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होने वाला है, और घर में सब इतने टेंशन में हैं। ऐसे में हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। और आपको पता है, हमने ना अपने मामा की बेटी से बात कर ली है। वो लखनऊ में ही रहती है। उसने कहा है वो अपने घर के पास में ही हमें किराए पे मकान दिलवा देगी। आप बस ऑफिस में ना ट्रांसफर की अर्जी दे दीजिए। वो कहते हैं ना, जो हद में हो वो प्यार ही कैसा। वहां सिर्फ हम दोनों अकेले होंगे। घर में सबके होते हुए आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। अगर ये बात हमारे पापा को पता चला ना तो वो हमें यहाँ से ले जाएंगे, और हम अब आपके बिना नहीं रह सकते। ऐसी नौबत ना आए उसके पहले कुछ कर लीजिए। ट्रांसफर ले लीजिए, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। सतेंद्र, आया पापा। सुनिए, अब सोच लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखो सरिता, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी चाहते तुम्हारे साथ में समय बिता, पर हम स्वार्थी नहीं हो सकते। ठीक है, पापा ऑलरेडी बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम उनको और तकलीफ नहीं देना चाहते ये सब बोल के। और जब तक ये समस्या का हल नहीं निकलता ना, हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, हम सोचेंगे, ये सब के बारे में सोचेंगे, लेकिन फुर्सत से। ठीक है? ये तो दिन भर अपने पापा के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। हमारे सपने तो धरे के धरे ही रह जाएंगे। हमें ही कुछ करना होगा। पापा, समधी जी, नमस्कार। नमस्कार, आइए आइए, बैठिए। प्रणाम प्रणाम पापा जी। बैठने नहीं आए हैं, फैसला करने आए हैं, समझे? अरे ये आपके परिवार के बारे में क्या सुन रहे हैं?
हमने तो हमारी बेटी ये सोच कर दी थी आपके घर में कि आप लोग इज्जतदार हैं, और आपके बेटे ने तो सारी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अरे हमें जो पता होता ना कि आपके परिवार के ये संस्कार हैं, तो हम अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करते यहाँ। अरे भाई साहब, आप बैठ के बात कीजिए ना आराम से, हम चाय पानी लाते हैं। अरे अब बैठ के बात करने के लायक छोड़ा ही कहाँ है आप लोगों ने, हैं? हम तो कहीं पे भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे आपके रिश्तेदार होने के नाते तो 4 बातें हमें भी सुननी पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि कैसे घर में तुमने अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ दिया है, जिन्हें अपनी मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है, समझे? पापा शांत हो जाइए, यहाँ पे सब बहुत परेशान है। किया अर्जुन ने, लेकिन भुगत सब रहे हैं। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटी सरिता, तू बहुत बोली है, समझी? तुझे कोई समझ नहीं है, इतनी बड़ी बात हो गई। हाँ देखा समझी जी, ये संस्कार दिए हमने, और आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? नहीं क्या सिखाया बताइए। अरे देखो, तुम अभी भी मुंह दिखा रहे हो बाहर आकर, हैं? तुमने तो इतना बड़ा कांड किया है कि तुम्हें तो अपना मुंह छुपा कर रहना चाहिए। हाँ बेटी सरिता, तुम चलो मेरे साथ, चलो अभी की अभी चलो। और हाँ, जब तक ये सारा मामला नहीं निपट जाता ना, हम तुम्हें इस घर में झांकने भी नहीं देंगे। हाँ हमें पता है इन लोगों के बीच में दम घुट रहा होगा तुम्हारा। बस बहुत बोल चुके समधी जी, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए सुन रहे हैं आपको। अगर समस्या खड़ी हुई है तो उसे हल करना जानते हैं हम। सरिता हमारे घर की सदस्य है, और अच्छे बुरे हर समय में उसे यहां रहना चाहिए, क्योंकि हमने कभी भी उसे अपने घर की बहू नहीं समझा है। वो बेटी की तरह रही है हमारे घर में, और आज तक जो आपने चाहा वो किया है, और हमने बर्दाश्त भी किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दोनों का रिश्ता टूटे। आपने हमेशा अपनी हर शर्त को हमसे मनवाया है, और हमने आज तक आपसे कोई डिमांड नहीं की, और ना ही शादी में कोई शर्त रखी। और आप तो गौने के लिए भी शर्त रखे बैठे हुए। बहुत हुई आपकी मनमानी, और सुनिए, हम जिंदगी भर मान मर्यादा और संस्कार के लिए जिए, और जरूरत पड़ी ना तो उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देंगे, समझे? हाँ तो फिर ये सब जो हुआ, ये किस संस्कार का नतीजा था? है? हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। रिश्तेदार ना सुख दुख में साथ देने के लिए होते हैं, समस्या के समय पीठ दिखाकर भागने के लिए नहीं होते। और सुनिए, अगर आपको अपनी बेटी ले जानी है ना तो ले जाइए, हाँ चलो बेटी चलो। परंपरा और संस्कार की बातें करते थे, बेटी के घर पानी नहीं पीते। अरे पापा, ये भी परंपरा है। नहीं पापा, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यही हमारा परिवार है।
और आपने ही कहा था ना, बेटी की शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होता है। और अब इस घर के सुख और दुख सब मेरे हैं। पापा, आपका दिया हुआ सबक हम कभी नहीं भूल सकते। देखिए समधी जी, ये है हमारे दिए हुए संस्कार, समझे? पापा सॉरी, आपकी बेइज्जती हुई है इस घर में, तो हम कैसे चले जाते? इसका अंजाम तो सबको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए कैसे बदला लेते हैं हम। ठाकुर साहब, आपकी बेटी को नहीं, अपनी प्रेमिका को बचाया है। लीजिए। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, वो सुमन, 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 इतने सुबह सुबह, वो भी बिना बताए। बेटा सब ठीक है ना? सुमन, क्या हुआ बेटा? सुमन, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर चलो। क्या बात है, तुम रो क्यों रही? सब ठीक है? क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हो? और दामाद जी कहाँ है? बेटा तुम जानती हो ना कि शादी के बाद बिना दामाद के घर नहीं आया जाता। सुमन, बेटा क्या हुआ है? कुछ तो बोलना, रो मत, कुछ तो बता बेटा। मम्मी, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। जब से मेरे ससुराल वालों को रंजना और अर्जुन के बारे में पता चला है, उस घर में मेरा रहना मुश्किल हो गया है। अपने दामाद को छोड़ के घर में हर कोई, छोटा हो या बड़ा, बस मुझे ताने मारता रहता है। और मैं किसी को क्या बोलूं? और इन्होंने भी बोल दिया कि जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता ना, तुम भी अपने घर चली जाओ। हम तो जानते थे कि हमें एक ना एक दिन ये दिन देखना ही पड़ेगा। हर कोई तरह तरह की बातें करता है रचना के बारे में, हमारे परिवार के बारे में। पर दी, ये लोग आपको क्यों ताने दे रहे हैं? इन सब में आपकी क्या गलती है? एक की गलती पूरे परिवार पे भारी होती है, और जो गुल खिलाए हो ना, हम सबको तो भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया तो यही कहेगी ना, और बहन होने के नाते ये सब सुनना ही पड़ेगा बेचारी सुमन को। नई नवेली दुल्हन को अकेले भेज दिया है, देखिए तो। और जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलता है, सुमन अपने घर जा भी नहीं सकती। बड़ी मम्मी, दी अपने घर जरूर जाएंगी। बड़े पापा, आप एक बार बस अर्जुन को बुला लीजिए और उसके दोस्तों को, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ये सब उसी ने क्रिएट किए ना प्रॉब्लम्स। प्लीज बड़े पापा, सिर्फ एक बार।
हाँ हाँ, पूरे बनारस को बुला लेते हैं ना। जो कुछ कसर बाकी रह गई है उसे भी पूरा कर लो। बस करो देवी, चुप हो जाओ। आप तो हमेशा हमें ही चुप करा लीजिए। अरे हमें चुप कराने की जगह इसे काबू में रखा होता ना, तो आज हम ये दिन नहीं देखते। हमने सुमन को अपने ढंग से पाला है, पूरा मोहल्ला इसकी तारीफ करते नहीं थकता है। और वही मोहल्ला आज रंजना के बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहा है, सब जानते हैं। आपने इसे कभी रोका नहीं, बल्कि मनमानी करने की आजादी दी हमेशा। अब इसकी हिम्मत तो देखिए जरा, अर्जुन और उसके दोस्तों को यहाँ बुलाकर अब न जाने कौन सा नया तमाशा रचाने की कोशिश कर रही है ये। हम जानते हैं तुम अर्जुन को यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो, लेकिन अर्जुन के सर सारा इल्जाम लगाकर तुम बच नहीं सकती रंजना। अब तुम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती हो। अर्जुन जैसे सीधे साधे लड़के को इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत कहां से आई होगी, सब जानते हैं। ये बात एक तरफा नहीं है। देवी, हमको पागल बना के छोड़ोगी क्या? अरे कुछ सोचने तो दो, क्या करना है। ये बात सुमन के ससुराल तक पहुंच गई है। अगर इसकी वजह से मेरी सुमन का घर टूटा ना, तो अच्छा नहीं होगा। हम कह देते हैं अच्छा नहीं होगा।